everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज NTPC shows the way। अब NTPC है क्या? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी। इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है NTPC, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट करती है। NTPC इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये पब्लिक सेक्टर में आती है ये कंपनी, यानी कि इसे कौन ओन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इस कंपनी पे। ये गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है NTPC। इट इज हाईलाइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पांसिबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम इस कंपनी को अलग एक वीडियो में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि NTPC जो है ये एक एग्जांपल सेट करती है कि असल में इंडस्ट्रीज को किस टाइप से वर्क करना चाहिए, किस टाइप से इंडस्ट्रीज को अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है NTPC, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस रखती है, सस्टेनेबल वे में अपना डेवलपमेंट करती है। NTPC जो है, ये जो कंपनी है, वो क्या करती है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में अपना डेवलपमेंट करती है। इन्वायरमेंट जो है उसको डैमेज नहीं करती, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डैमेजेस हैं उनके अगेंस्ट में रहती है ये कंपनी, और अपना डेवलपमेंट करती है बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये इंडस्ट्री क्या कर रही है? एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कि कैसे उन्हें अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, सस्टेनेबल वे में हमें ग्रो करना चाहिए। अपना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो करें, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को डैमेज ना पहुंचाएं। तो उसी का बेस्ट एग्जांपल सेट करती है ये कंपनी। इट शोज हाउ इंडस्ट्रीज कैन ग्रो विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। ये कंपनी जो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है ये शो करती है, हमें ये बताती है कि कैसे इंडस्ट्रीज को एनवायरनमेंट को हार्म करे बगैर ग्रो करना है, कैसे हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए बिना ग्रो कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो ये कंपनी हमें सिखाती है। ये कंपनी हम लोगों को मेनली एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेज को अपनाने के लिए हमें एनकरेज करती है। Steps taken by NTPC: use of high quality coal with low ash content। अब NTPC ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं? किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो एक बेस्ट एग्जांपल है उन कंपनीज के लिए जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो उन कंपनीज के लिए ये बेस्ट एग्जांपल क्यों है? ये कंपनी जो है ऐसे कौन से स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से ये बेस्ट एग्जांपल है एक आइडियल टाइप ऑफ कंपनी की। तो ये कंपनी क्या करती है? सबसे पहली बात, हाई क्वालिटी का जो कोल है उसका यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो हाई क्वालिटी का कोल होता है, जो बेस्ट क्वालिटी कोल जो है, उससे सबसे कम ऐश यानी राख बनती है। उसमें सबसे कम यानी लो ऐश कंटेंट पाया जाता है, ज्यादा राख नहीं बनती, जिसकी वजह से जो फ्लाई ऐश है यानी कि वो ऐश जो एयर में घुल मिल जाती है, ऐसी ऐश जो है, ऐसी राख जो है, वो ये कोल प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो हम क्रिएट नहीं करते, हम एयर पोल्यूशन फैलाने से बच जाते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है? NTPC वो ऐसे कोल का यूज करती है जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो, ज्यादा ऐश कंटेंट जिस कोल में नहीं पाया जाता उसका यूज करती है ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज, और वाटर बॉडीज में वेस्ट डिस्पोज करने से पहले, वेस्ट डिस्चार्ज करने से पहले ये कंपनी क्या करती है? उस वेस्ट मटेरियल में से सारे जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स जो हैं, उन्हें रिमूव कर देती है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है जिससे एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान नहीं होगा, तो वो वेस्ट बाद में एक तरह से उस वेस्ट में से सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स निकाल करके उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो डिस्चार्ज करते हैं ये वाटर में, वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही है कंपनी। यूज ऑफ फ्लाई ऐश एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और थोड़ा बहुत भी जो फ्लाई ऐश क्रिएट होता है, जो एयर में प्रेजेंट जो ऐश यानी राख के जो कंटेंट है, उसका ये कंपनी यूज कर लेती है सीमेंट बनाने के लिए। तो वो क्या कर रही है? ये कंपनी क्या कर रही है? पहली बात, पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, और ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो रखा है, यानी थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, उनका यूज करके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जैसे सीमेंट बना रहे हैं फ्लाई ऐश का यूज करके। यूज ऑफ साउंड प्रूफ इक्विपमेंट, साउंड प्रूफ इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, मशीन्स वगैरह का ऐसे यूज करते हैं जो साउंड यानी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, वो नॉइस पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती।
प्रमोट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, साथ ही साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये कंपनी खुद भी यूज करती है और दूसरों को भी प्रमोट करती है, दूसरों को भी एनकरेज करती है कि इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें। हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंस अमाउंट में है उनका हम लोग यूज करें अपने लिए एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये कंपनी क्यों एक आइडियल टाइप बन जाती है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ना एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, ना नॉइज पोल्यूशन और ना ही वाटर पोल्यूशन। तो ये कंपनी क्या कर रही है, सही तरह से सारे रिसोर्सेज का यूज कर रही है, प्लान्ड वे में यूज कर रही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हार्म नहीं कर रही है, डैमेज नहीं कर रही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री एक तरह से सस्टेनेबल वे में ग्रो कर रही है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा जो पावर है वो यही कंपनी प्रोड्यूस करती है इंडिया में। और कैसे कर रही है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर, एनवायरमेंट को डैमेज करे बगैर हम लोगों को अपना डेवलपमेंट करना है, अपनी ग्रोथ करनी है इको फ्रेंडली वे में। तो यही बेस्ट वे रहेगा हमारा डेवलपमेंट करने के लिए। हमें क्या करना है, एनवायरमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अपना डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। यही हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि कैसे हम लोग अपने एनवायरमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं, कैसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही इंडस्ट्रीज पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, एनवायरमेंट को डैमेज भी करती हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ये सब हमने इस चैप्टर में जाना। हमने ये देखा कि इन इफेक्ट्स की वजह से हमें कैसे सफर करना पड़ता है और लास्ट में हमने एक बेस्ट एग्जांपल देखा उन इंडस्ट्रीज के लिए, एक आइडियल टाइप इंडस्ट्री ढूंढी, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनीज के लिए एक बेस्ट एग्जांपल सेट करती है कि किस टाइप से हम सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं, इको फ्रेंडली वे में भी हम इंडिया की बेस्ट कंपनी बन सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जनरेट कर रही है यही कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जनरेट कर रही है, वो भी इको फ्रेंडली वे में। तो यानी कि इसने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा की है, अपना बेनिफिट भी अर्न कर पा रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं पहुंचा रही ये कंपनी। तो इसीलिए ये बेस्ट एग्जांपल है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।